हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर की सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम जीएसटी क्या है ये सीखेंगे। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ जीएसटी सीरीज। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। इंडिया में जो भी टैक्स है वो जीएसटी है। The GST Act embedded since 1st July 2017। 1st जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज किया था। GST is a simplified indirect tax which has replaced many indirect taxes in India। GST एक simplified indirect tax है जिसने काफी सारे indirect taxes इंडिया में जो थे उसको रिप्लेस किया। Before GST, India had a complex form of tax which was VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जब नहीं था, जब 1 जुलाई 2017 के पहले हमारे पास वैट सिस्टम हुआ करता था। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ टैक्स हुआ करता था। पर जीएसटी ने सिर्फ वैट को ही नहीं, बट GST not only replaced VAT but also replaced multiple taxes like excise duty, central sales tax and etc। तो काफी सारे टैक्स हुआ करते थे, सबको GST ने रिप्लेस किया है। डिफरेंस, अब हम मेजर डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है वैट में और जीएसटी में? ऐसा क्या डिफरेंस है आपको अभी पता चलेगा। पहले वैट का देखेंगे। वैट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया। तो कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था? अभी पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि हमारे पास एक चेन होती है। पहले आपका गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, देन वो डीलर के पास आते हैं, फिर होलसेलर के पास आते हैं, फिर रिटेलर के पास आते हैं, एंड देन कंज्यूमर के पास आते हैं। काफी लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जब हमारे पास वैट सिस्टम हुआ करता था, तो इस प्रोसेस में हर स्टेप पर एक अलग काइंड ऑफ टैक्स जुड़ के आता था। तो इससे क्या होता था, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के पास जाने वाला है, उसका प्राइस काफी हाई आता था, काफी बड़ा हुआ आता था। बट जब जीएसटी आया, स्मार्ट स्ट्रक्चर आया, तो जीएसटी ने इतने सारे टैक्सेस को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओनली 3 कंपोनेंट्स। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर ओनली 3 कंपोनेंट्स है। वो क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और ये कंपोनेंट्स भी काफी सिंपल है। हम ये कंपोनेंट्स को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जीएसटी एक स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम है। तो स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम कैसे है आगे देखेंगे। अभी जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बताया। उसको अब 2 फैक्टर्स में अगर आप और डिवाइड करोगे तो हम 2 स्ट्रक्चर्स को कैसे जानेंगे। हम समझते हैं कि जीएसटी कंपोनेंट एक को कर लो इंट्रा स्टेट और एक कर लो इंटर स्टेट। ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब क्या? मैंने अपने ही स्टेट से परचेस या फिर सेल किया है, तब जो टैक्स लगेगा वो। और इंटर स्टेट मतलब क्या? मैंने किसी और स्टेट से परचेस या फिर सेल किया है, तब जो टैक्स लगेगा वो। ठीक है। तो अभी इसमें देखो क्या है, इंटर स्टेट में हमारे पास 2 टैक्स जुड़ के आते हैं। जब भी मैं अपने ही स्टेट से परचेस या फिर सेल करूंगी, तब 2 टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और जब मैं किसी और स्टेट से, मेरे स्टेट से नहीं, किसी और स्टेट से जब मैं परचेस या फिर सेल करूंगी, तब मैं आईजीएसटी लगा दूंगी। वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ टैक्स जीएसटी है। इसमें उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छी से क्लैरिफाई करके डिवाइड किया कि जब भी मैं अपने स्टेट से परचेस या फिर सेल करूंगी, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगी। और जब मैं किसी और स्टेट से परचेस या फिर सेल करूंगी, तब मैं आईजीएसटी लगाऊंगी। इसको और क्लैरिफाई करेंगे, कैसे कंपोज, कैसे लगाना है, क्या करना है, और क्लैरिफाई। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी अभी पहले पढ़ेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले पढ़ेंगे इंट्रा स्टेट। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है वो सीजीएसटी है। और एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो टैक्स आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हो वो एसजीएसटी है। वेरी क्लियर।
CGST and SGST is applicable when the goods are purchased or sold in the same state. CGST और SGST हम तब अप्लाई करते हैं जब मैंने मेरे ही स्टेट से परचेस या फिर सेल किया। एक एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। द गुड्स आर परचेस्ड फॉर ₹5,000, ओके, 5,000 रुपीज के गुड्स है और उसके ऊपर 12% GST लगाया है फ्रॉम द सेम स्टेट। मैंने 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे, उसके ऊपर 12% GST लगाया है और उसको सेम स्टेट से खरीदा है, ठीक है। तो इधर गुड्स प्राइस कितनी आ गई? 5,000। गुड्स प्राइस इंक्लूडिंग GST, तो 5,000 प्लस 12% GST, तो 12% 600 आएगा, तो 5,600। अभी ये जो 600 टैक्स है, जो 600 टैक्स हम पे करने वाले हैं, मैंने आपको बोला कि जब भी हम अपने ही स्टेट से परचेस या फिर सेल करते हैं तब हम CGST और SGST लगाते हैं। तो CGST और SGST लगाना मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा % मैं इसमें से दूंगी। तो जब भी मैं CGST और SGST लगाऊंगी तो मैं जो मेरा परसेंटेज है उसको हाफ में डिवाइड करके दोनों को भी डिवाइड करूंगी। तो ये जो 12% है इसको मैं 6 करके सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा दूंगी। बहुत सिंपल है, चेक करो। मैंने क्या किया इधर, GST हमारा कितना था? 12%। जब भी मैं CGST और SGST लगाती हूँ, CGST और SGST सेम होना चाहिए और वो हाफ हाफ में डिवाइड होता है। तो 12% को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती हूँ 6% और स्टेट गवर्नमेंट को मैं दूंगी 6%। तो यहाँ पे जो 5,000 के गुड्स मैंने खरीदे और उसके ऊपर 12% GST लगाया है, मतलब 600 रुपए। 600 रुपए में से 300 रुपए मैं मेरे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हूँ और 300 रुपए मैं मेरे स्टेट गवर्नमेंट को देती हूँ। आई गेस ये काफी सिंप्लिफाइड है। जब भी मैं मेरी स्टेट से परचेस या फिर सेल करूंगी तो मैं CGST और SGST लगाऊंगी, और जब भी मैं CGST और SGST लगाऊंगी तब मैं उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो अगर यहाँ पे 9% होता या फिर 18% होता, तो 18% को हम 9% और 9% में डिवाइड करते हैं। 27% होता तो 14% और 14% में डिवाइड करते हैं। आगे अब IGST भी समझेंगे। IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स है जब हम किसी और स्टेट से परचेस या फिर सेल करते हैं। IGST इज एप्लीकेबल व्हेन द गुड्स आर परचेस्ड और सोल्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पे मैं डिवाइड क्यों नहीं करके मैं अप्लाई करती? तो जब भी मैं किसी और स्टेट से परचेस या फिर सेल करती हूँ तो वहां पे मैं IGST लगाती हूँ, और जब भी वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो गवर्नमेंट आपस में ही डिसाइड करके डिवाइड करती है। क्लियर? हमको क्या समझना है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे हम ये समझेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सेम एग्जांपल है, सिर्फ डिफरेंट स्टेट है। द गुड्स आर परचेस्ड फॉर ₹5,000, 12% GST और डिफरेंट स्टेट। पहले हमने सेम स्टेट से किया था, अभी डिफरेंट स्टेट है, तो गुड्स प्राइस 5,000 और इंक्लूडिंग GST 5,600 होगा। ये 600 रुपीज मुझे डिवाइड करके डालना है, ये सेम डाल देना है। सेम डालूंगी मैं, यहाँ पे डिवाइड करने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो मेरा 12% GST है, जब भी मैं डिफरेंट स्टेट से परचेस या फिर सेल करूंगी तो मैं पूरा 12% GST अप्लाई करके 600 रुपीज अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मुझे कुछ डिवाइड नहीं करना है। अभी GST के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज है जो हमें आगे समझने हैं, जो आपको यूज होने वाले आपके प्रोफेशनल लाइफ में, टैली में, आप अकाउंटेंट है तो उसके लिए। तो काफी सारे और भी चीजें जो हमें समझ। तो वो पहले क्या है? GST कोड्स। मैंने आपको क्या बोला था? GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपके कुछ कोड्स आपके गुड्स पर और आपके सर्विसेज पर लगते हैं। क्या बोला मैंने? आपके कुछ कोड्स गुड्स पर और सर्विसेज पर लगते हैं। जो कोड्स गुड्स पर लगते हैं, किसी गुड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके ऊपर एक कोड होता है, GST कोड बोलते हैं उसे। तो जो कोड्स आपके GST कोड्स आपके गुड्स पे लगेंगे
उनको हम बोलेंगे HSN कोड। तो HSN कोड आपके गुड्स पे लगते हैं, और सर्विसेज पे जो कोड लगते हैं उनको बोलेंगे सैक कोड। अब इनका फुल फॉर्म क्या है भाई? तो HSN कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेनक्लेचर कोड, और ये गुड्स पर लगता है। और सैक कोड का फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और ये सर्विसेज पे लगता है। आपको इतना याद रखना है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि आपके स्टेट वाइज GST कोड लिस्ट। जैसे गुड्स पर HSN कोड होते हैं, सर्विसेज पर सैक कोड होते हैं, वैसे ही आपके स्टेट्स पर भी कुछ GST कोड्स होते हैं। स्टेट वाइज स्टेट लिस्ट कोड्स बोलते हैं उन्हें। तो आपके हर स्टेट का एक स्टेट कोड है। जैसे कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहला है, 01 है जम्मू एंड कश्मीर का। महाराष्ट्र का है 27। तो ये स्टेट कोड्स होते हैं। तो आपके स्टेट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टेट कोड दिया होता है। ये एक जगह पे यूज भी होगा। अब आगे वाली टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट देखते हैं। GST नंबर। GST नंबर क्या होता है? एवरी GST रजिस्टर्ड कंपनी हैज देयर ओन GST नंबर। अगर आपकी शॉप, आपकी दुकान, आपकी कंपनी अगर GST रजिस्टर्ड है तो आपके खुद का GST नंबर होगा। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं और आपको आपका रोल नंबर मिलता है, और हर बच्चों को उनका रोल नंबर आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई करेगा आपका GST नंबर। अभी इसका कुछ फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट ऐसा है, वैसे तो GST का फुल फॉर्म है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसका फॉर्मेट 22 पहले लगा है। अभी ये 22 क्या है? आपका जो स्टेट कोड है, आपकी शॉप या फिर कंपनी जो स्टेट में है उसका स्टेट कोड आप पहले लगाएंगे। जो लिस्ट मैंने पहले आपको बताई थी उसमें से जो भी स्टेट में आप रहते हो उनका स्टेट कोड पहले लगेगा। फिर आपका पैन नंबर लगता है, फिर एक डिजिट आता है, एक नंबर आता है, Z लगता है, और उसके बाद एक और डिजिट आता है। ये आपका फॉर्मेट होता है। ये काफी बेसिक टर्म्स और वो 3 कंपोनेंट्स काफी सिंप्लीफाइड करके आज हमने सीखा है, और इसके पार्ट 2 में हम इसको टैली भी सॉल्व करके इसके ट्रांजैक्शंस हम चेक करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद, so please like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you.